गड़बड़ हो गई, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई सुजाता। रोशन हमारे लिए लॉटरी का टिकट था जिसे हम कभी भी एनकैश कर सकते थे, लेकिन अब वो भी हाथ से निकल गया। समझ में नहीं आ रहा है अब क्या किया जाए। और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने आज तक कभी भी रोशन का ध्यान नहीं रखा है। प्लीज बकुल, मैंने तुमसे पहले ही कहा था ये बच्चा तुम्हारी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं। अरे मैंने उस बच्चे को इस घर में रखा ना, उतना ही काफी था। मेरा बस चलता ना तो मैं उस बच्चे को किसी हॉस्टल में छोड़ा दी, लेकिन तुम बीच में आए, तुमने मना किया। हाँ ठीक है, सारी गलती मेरी है। ओके, सारी गलती मेरी है। अगर वहां रहता तो क्या होता, सेफ होता क्या? मैं कुछ नहीं जानती। बकुल प्लीज इन सब बातों के लिए तुम मुझे ब्लेम मत करो। देखो टेंशन सिर्फ तुम्हें नहीं है, मुझे भी है। इट्स ओके, जस्ट रिलैक्स। आपस में लड़ने से कोई फायदा नहीं है, इसका सॉल्यूशन निकालना है। अब तो प्रिया को भी अवॉइड नहीं कर सकते, उसके पास कोर्ट ऑर्डर्स हैं। समझ में नहीं आ रहा है अब हम क्या करें। बकुल एक काम करते, हाँ बोलो। पुलिस स्टेशन जाते, वहां कंप्लेंट करते। अरे पुलिस अपने आप बच्चे को ढूंढ निकालेगी। वेरी गुड आइडिया। पुलिस स्टेशन जाते हैं, कंप्लेन करते हैं, पुलिस अपने आप बच्चे को ढूंढ निकालेगी। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। पता अगर ऐसा किया तो क्या होगा? प्रिया और कोर्ट को मौका मिल जाएगा ये साबित करने के लिए कि हम रोशन का ध्यान नहीं रख सकते। ऐसा कभी मत सोचना। बकुल तो फिर क्या करें? यही तो सोचना है कि अब क्या किया जाए। क्या किया जाए? हेलो बकुल, मैं प्रिया बोल रही हूँ। हाँ बोलो प्रिया। मैं कल अपने बच्चे से मिलने आ रही हूँ। तुम उसे कहीं बाहर मत ले जाना, समझ गए? बकुल क्या कहा प्रिया ने? वो कल यहां बच्चे से मिलने आ रही है। What? Oh no. अब क्या होगा? सुमन, तुम्हें इस बच्चे के अलावा और भी कुछ सोचता है, या अब ये बच्चा ही तुम्हारी पूरी जिंदगी है? मेरी नहीं, हमारी कहो। क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं बकवास नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। ये बच्चा जितनी मेरी जिम्मेदारी है उतनी तुम्हारी भी है। और जिस दिन तुम ये बात समझ जाओगे उस दिन तुम मुझसे सवाल करना बंद कर दोगे। और रही सब्जी वाली टेंशन तो देखो सुमन, जब तक ये बच्चा इस घर में है ना, तब तक कोई भी टेंशन दूर नहीं हो सकती और कोई कुछ सोच भी नहीं सकता। देखो सुमन, अब बहुत हो चुका, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं इस सड़क के बच्चे को वापस सड़क पर फेंकने जा रहा हूं और तुम मुझे कुछ भी नहीं बोलोगी, समझ तुम? मेरी एक बात सुन के जाओ अमित। ये बच्चा कोई गैर नहीं है और ना ही तुम्हारी नफरत का हकदार। ये तुम्हारा भतीजा है। भतीजा? हाँ अमित, वीरेंद्र भैया और मेघा का बेटा। क्या? अब तुम्हारे जो जी में आए करो अमित।
थैंक यू अमित, तुमने मेरे फैसले का सम्मान किया। नहीं सुमन, थैंक यू तो मुझे तुम्हें करना चाहिए। तुमने मुझे इतनी बड़ी गलती से बचा लिया। आई एम सॉरी। अमित, अमित, तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। इस बच्चे के बारे में घर में किसी को कुछ मत कहना। मैं नहीं चाहती कि वीरेंद्र भैया और नेहा की जिंदगी में कोई भी तूफान उठे। यू हैव टू प्रॉमिस मी दिस, अमित। आई प्रॉमिस यू सुमन। गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग। नाश्ता लगा दूं? नहीं, अभी मन नहीं है। तो चाय पियेंगे? चाय बनाऊं? हाँ, चाय पिला दो। ये लो बंटी, चॉकलेट। चॉकलेट खाओ, चॉकलेट चॉकलेट। अरे मम्मा, ये लो, दादी को नमस्ते बोलो। दादी नमस्ते। नमस्ते करो बेटा, नमस्ते करो। वो टाइमा वहाँ पर है, तुम्हारे लिए बड़ी दादी। बड़ी दादी नमस्ते। अरे सॉरी, आपको तो प्रणाम अच्छा लगता है ना? प्रणाम करो। प्रणाम कर रहा आपको। बड़े दादा वहाँ पर है। गुड। ओए ये तो गिर गया, सॉरी। दादा, ताऊ जी आपको प्रणाम कर रहा है। देखो दादा वहां पर है। अरे मामा जी, अरे राधे राधे करो। राधे 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 राधे। तुम्हारी मासी प्रांजल मासी। कोई बात नहीं। वैसे मामा जी, अमित और सुमन की तो लाजवाब जोड़ी है। सुमन ने तो इस बच्चे को गले लगा ही लिया है, अब अमित ने भी गले लगा लिया। अरे देखो भाई, मेरी बात सुनो, दोनों की बड़ी अद्भुत जोड़ी है साहब। हाँ, अरे वाह वाह, देखो पति पत्नी को रिश्तों कैसे हो, ये तो इन दोनों से सीखना चाहिए। वाह वाह, राधे राधे। जैसे जैसे पति कहे वैसे वैसे पत्नी करे, और जैसे जैसे पत्नी करे वैसे वैसे पति करे। वाह साहब। मनोहर लाल जी, अब आप बस भी कीजिए। आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे इन दोनों ने कोई अच्छा काम किया है। शर्म नहीं आती इन दोनों को। टाइमा, तू तो मुझसे बात ही मत कर। कैसे प्यार से एक अनजान बच्चे को सीने से लगाए घूम रहा है। मेरा बेटा होता ना तो मैं देखती उसे जरा। अरे रहने दीजिए ना मम्मी। अब अगर राम चाचा के बेटे ने इस बच्चे को अपनाया है तो जाहिर है ना कि सुमन ने अमित को इस बच्चे का राज बता दिया होगा, है ना अमित? भाभी, राज बताया हो या ना बताया हो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमें तो फर्क पड़ता है ना अमित। क्यों तुम दोनों इस बच्चे को लेकर इतना सस्पेंस क्रिएट कर रहे हो? अगर पता है तो बता क्यों नहीं देते कि बच्चा किसका है? ताऊ जी, इस बच्चे के मामले को बेवजह इतना कॉम्प्लिकेट किया जा रहा है। एक पति पत्नी को इतना भी हक नहीं कि एक बच्चे को अडॉप्ट कर सके? अरे हक है अमित, हक है। ऐसा हम लोग कब कह रहे हैं? लेकिन देखो, घर के बड़े हैं ना ये लोग, तो इनका हक तो बनता है ना कि तुमसे इतना तो पता लगाया जाए कि ये बच्चा है किसका, किसके खानदान का है, और फिर इसके माँ बाप कौन है। भाभी, अगर ये बात जानना सबको जरूरी है तो सच्चाई ये है कि ये बच्चा मेरा है। अच्छा, तो एक बात बताओ अमित, ये बच्चा पैदा कब हुआ था? आपको इसकी उम्र दिखाई नहीं देती? 3 साल पहले। He is just 3 years old.
लल्ली, मेरी समझ में एक बात नहीं आई साहब। अरे जे अमित कुमार को हो कहा गया है, जे ससुरो तोते की तरह से सुमन कुमारी के पीछे हाँ में हाँ मिला तो क्यों घूम रहा है? अरे पहले तो सुमन कुमारी की तरफ प्यार से झांकता भी ना है, और तू तो कह रही लल्ली इनमें दोनों में आपस में वो का के वो आपस में बड़ी टेंशन ही। मैंने ऐसा कब कहा मैंने? मैं तो हमेशा आपसे यही कह रही हूँ मामा जी कि इस घर में सब मिले हुए हैं। अच्छा, तेने ना गई का? और ना मेरे से ही गलती हो गई होगी साहब, लेकिन आप होएगो कहाँ हैं? अरे राधे राधे, जे दोनों तो माँ बाप बन करके ले गए बाबू श्रवण कुमार को है। अरे घर में कछु तमाशा ही ना हुआ साहब। ले गए ना, ले जाने दीजिए, क्योंकि तमाशा तो इस घर में होकर ही रहेगा मामा जी। आप तो बस देखते रहिए। अरे कहाँ देखते रहिए लल्ली, तमाशो होवे के लिए कछु मौका भी तो मिलना चाहिए। मिलेगा मौका मामा जी, मिलेगा। इनफैक्ट समझिए कि मौका मिल गया। अब क्या नाम बताया उस बच्चे का? बंटी सोमानी। हाँ, तो मामा जी अब इस बंटी की बजाएंगे हम घंटी। कैसे? मामा जी, ये बंटी है ना, बनेगा हमारा ट्रम्प कार्ड इस घर में। बंटी अमित कुमार सोमानी, समझे? हाँ समझ गया। हाँ, बंटी अमित कुमार सोमानी। हाँ, रहने दीजिए। पता ना साहब या के दिमाग में का है। तो जान दे मरन दे मनोहर लाल, जैसे जैसे बताती जाएगी वैसे वैसे करते जाएंगे, अपने क्यों दिमाग लड़ाएं। जान दे, हटा। अब चिंता करने से क्या फायदा जी? आप समझते क्यों नहीं कि आपकी पत्नी, आपके बेटे, आपकी बहुएं सब आपके दोस्त हैं, दुश्मन नहीं। वो आपको चाहते भी हैं और आपकी खूब इज्जत भी करते हैं, लेकिन आप हैं कि अमित को लेकर परेशान हैं। अब उसका असली रूप आ गया ना आपके सामने। हाँ राधिका, हमारे इस बच्चे ने कैसी गलती कर दी? हमारे नहीं, राम प्रसाद के बेटे कहिए। देखिए जी, एक बात मैं साफ साफ कहती हूँ, हम औरतें हर माहौल को बहुत पहले से ही जान लेती हैं। मैं यूं ही नहीं कहा करती थी कि ये बाप बेटे आपके भरोसे के काबिल नहीं है। मेरी बात तो सुनो। आपको बार बार चोट खाने का शौक है तो बुला लीजिए ना उसे। लेकिन जो बात मैंने कही थी ना, वो तब भी सच थी और अब भी सच है। अब अमित के इतने बड़े अपराध को भी आप माफ करके उसे अपने गले लगाना चाहते हैं ना, तो बुला लीजिए ना शौक से। लेकिन हमारा दिल आपके दिल जितना बड़ा नहीं है जी। राधिका, बस आपको जो जी में आए ना कीजिए। लाइट बंद कर दे मोहन, अब तो रोशनी से भी डर लगने लगा है। मगर छोटे मालिक। हाँ मगर लाइट बंद कर देने से भी मेरी जिंदगी के अंधेरे तो कम नहीं होने वाले। जानता है मोहन, अपने इस बेटे अमित के लिए मैंने और लक्ष्मी ने कितने व्रत रखे, कितनी मन्नतें मानी इस दिन के लिए कि हमारा ये बेटा हमें किसी के आगे मुंह दिखाने लायक ना छोड़े। और सबसे अफसोस की बात तो यह है मोहन कि बड़ी मुश्किल से इस घर के कुछ लोग अमित के करीब आए थे। अब अमित की यह सच्चाई जानकर पता नहीं उसके साथ क्या बर्ताव करें। और सही भी है, कोई भी किसी की कितनी गलतियां माफ कर सकता है। चलो साहब जी वाली गलती तो सबने
ये सोचकर माफ कर दी थी कि बच्चे से जोश में गलती हो गई, लेकिन अमित की यह गलती बिल्कुल माफ करने लायक नहीं है। अरे जब मैं और लक्ष्मी उसे माफ नहीं कर सकते तो और किसी से क्या उम्मीद रखे। तो जा मोहन, और लाइट ऑफ कर दे बेटा। नेहा, देखो नेहा, बात को समझ। बस वीरेंद्र, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी और ना ही तुम अमित भैया की तरफदारी करोगे। आज भैया मेरी नजरों से गिर गए हैं। नेहा, नेहा तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मैं ठीक कह रही हूँ वीरेंद्र, क्योंकि मैं ऐसी ही हूँ। और वीरेंद्र, तुम ये क्यों समझते हो कि मैं दीदी जैसी बन सकती हूँ? नहीं बन सकती मैं उनकी तरह, बिल्कुल नहीं बन सकती। पता नहीं दीदी अमित भैया के साथ कैसे रह रही हैं। ऐसे कंडीशन में तो मैं अपने आप को मार डालूं, बस, और कुछ नहीं कर सकती मैं। नेहा, अच्छा एक बात बताओ, इसके कितने दांत हैं? 1 2 3 4 5 6 7 7 8 8 9 9 10 10, फिर 11 वेरी गुड, 12 वेरी गुड, 13 वेरी गुड, 14 14 15 16 वेरी गुड। यहाँ बैठ जाओ। ये अमित, भाभी कहाँ है? तुम सुमन से मिलने आए हो या किसी और से? किसी और से मतलब? मतलब बंटी से। अमित, मैं कुछ समझा नहीं ना? मैं सब कुछ जानता हूँ वीरेंद्र। तुम क्या जानते हो अमित? यह है कि बंटी तुम्हारा बेटा है।